ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद गुलाम अफजल बियाबानिया रफ़ाई क़ादरी अलमारूफ खुसरो पातशाह रियासती हज कमेटी के चेयरमैन बोर्ड सजादा नशीन दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी काजी पेट वरंगल की गोशें जिगर हज़रत सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानिया रफ़ाई क़ादरी अलमारूफ बख्तियार बाबा अंग्रेज़ी ज़बान के शोले बयान मुकर्रर जानशीन सजादा नशीन को रफ़ाई सिलसिले की जानिब से ऑल इंडिया खलीफा वो नायब सदर मुंतखब किया गया। इसके बाद उनकी काजी पेट वरंगल की दौलत खाना दयार अफजल पर एम ए बासित ताहिर सदर मरकजी गौसे पाक झंडे कमेटी ने तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद सनाउल्लाह खान मुजाहिद और मोहम्मद अकरम NRI शरीक थे। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन की सेहत व बहबूद के मकसद से 3 रोज़ा मुफ्त गायनकोलॉजी मशावरती कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये कैंप बरोज़ बुध, जुमेरात, जुम्मा 15, 16 और 17 अक्टूबर 2025 को हॉस्पिटल के अहाते में मुनक्कद होगा। कैंप में हामिला ख़वातीन के अलावा वो ख़वातीन भी शिरकत कर सकती हैं जो अमराज़ निस्वां जैसे बेकायदा या बंद हैज़, ज़्यादा या तकलीफ दे हैज़, बांझपन या PCOD से दो चार हैं। माहिर लेडी डॉक्टर्स मरीजात को मुफ्त तिब्बी मुआयना और रहनुमाई फराहम करेंगी। इस खुसूसी कैंप में मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल की नामवर माहिरीन अमराज निस्वां डॉक्टर नाजिमा 2 ता 4 बजे शाम, डॉक्टर फौजिया जिलानी 4 ता 6 बजे शाम और डॉक्टर फातिमा मोहम्मद 6 ता 8 बजे शाम अपनी खिदमात पेश करेंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन करें 9030472480 पर। इस मौके पर डॉक्टर अतीकुर रहमान, डायरेक्टर म्यूजिकल ग्रुप ऑफ मुस्लिम सर्विस हॉस्पिटल, डॉक्टर ताहिर मोहम्मद, CEOs मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल ER, मिस्टर तनवीरुल AR टोली चौकी, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम हक, डॉक्टर नाजिमा जनरल हॉस्पिटल, सीनियर गायनकोलॉजिस्ट अलाउद्दीन और दूसरों ने मीडिया से खिताब किया। जिस वजह से ये लोगों का स्कूल एजुकेशन में भी इफेक्ट आ रहा है, इन लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम से स्कूल एजुकेशन में हेल्थ आ रहा, ये आजकल के यंग जनरेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन सारे चीज़ों को लेके। और फिर अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी जो प्रेगनेंसीज आने के लिए जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पूरे आबो हवा या आप देखिए कि रहन सहन या लाइफस्टाइल में, वो सारे चीज़ों के लिए भी हम एजुकेट करने वाले हैं लेडीज़ को, और हाउ टू टैकल प्री मिनोपॉज एंड पोस्ट मिनोपॉजल और मिनोपॉजल एज ग्रुप में। मैं एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं है सो अब प्रेजेंटली HOD हूँ महेश्वरा मेडिकल कॉलेज की। तो काफ़ी है सो मेरा जर्नी रही है ये गायनिक में, असिस्टेंट से एसोसिएट से अल्हम्दुलिल्लाह से अब HOD होके। तो मेरे जो इतने सालों का जो निचोड़ है, जो इतने सालों से मैं जो ये पेशेंट्स के देखते आई हूँ, इन लोगों के प्रॉब्लम्स और इन लोगों को कैसा वो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज हनमकोंडा ज़िले में वाक़ कॉलेज की प्रिंसिपल नीरजा रेड्डी ने तेलंगाना की तालिबा एशिया ब्लैक बेल्ट को वर्ल्ड कराटे मास्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चेन्नई में मुनक़िदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल हाज़िरी में शानदार सलाहियतों का मुज़ाहरा करने पर तालिबा को एजाज़ से नवाजा और शॉल पोशी की। बादशाह प्रिंसिपल नीरजा रेड्डी ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस जैसे खेल लड़कियों के लिए अपने दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत खुशी की बात है कि तालिबान ने वर्ल्ड कराटे मुकाबले में अपनी शानदार सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और जेबलू के MA के ज़ेर एहतमाम चेन्नई में तकरीबन 5 घंटे तक मुनक़िदा लाइव शो प्रोग्राम में गिनीज रिकॉर्ड में जगह बनाई। कॉलेज प्रिंसिपल नीरजा रेड्डी, PD कोऑर्डिनेटर, असातिज़ा, तलबा और अमले ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। నేను హన్మకొండ మైనారిటీ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తున్నాను. నా పేరు నీరజ. మా కాలేజ్లో చదువుతున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్ BPC ఆసియా గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డులో కరాటేలో ప్లేస్ పొందినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ మరి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటివి మరి ఎన్నో సాధించాలని ఆశిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్ నాన్న. ఇట్స్ ఏ వెరీ
तेलंगाना के मुत्तहदा नलगुंडा जिले में हालिया बारिश के सबब कई मुकामात पर फसलें पानी में डूब गईं और मार्केट यार्ड्स में रखा अनाज भी गीला हो गया। कई इलाकों में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। किसानों की हालत इस वक्त यूं लग रही है जैसे कुदरत ने इनसे कोई बदला लिया हो। रोजमर्रा मुश्किलात के बावजूद मेहनत करके फसल उगाने वाले किसान अब आंसू ही बहा रहे हैं। बीज से लेकर कीड़े मार अद्वियात और यूरिया की कमी बर्दाश्त करके जो थोड़ी बहुत फसल उगाई गई थी वो बारिश की नजर हो गई। मौसमी हालात अचानक बदलने और मुसलसल बारिश होने की वजह से किसानों की मेहनत रायगा हो गई। किसान मुतालबा कर रहे हैं कि गीला हुआ अनाज हुकूमत खरीद कर बचाए ताकि वो अपने नुकसान से कुछ हद तक बच सकें। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में बस ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के शीटापालम जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी स्कूल बस से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर बस की केबिन में फंस गया। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद और राहगीर बड़े पैमाने पर जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मी ड्राइवर को काफी जद्दोजहद के बाद केबिन से निकालने में कामयाबी हासिल की। बालजनां उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये ड्राइवर तकरीबन निस्फ घंटे तक केबिन में फंसा रहा। ये बस शीटापालम इलाके से बच्चों को बस में बिठाने के लिए जा रही थी। हादसे के वक्त बस में बच्चों के ना होने के सबब कोई भी जख्मी नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने हादसे का सबब बनने वाली गाड़ियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आज के मसरूफ और दबाव भरे दौर में लोग जहनी व जिस्मानी तौर पर थकन का शिकार हो रहे हैं। काम के बोझ और बेतरतीब तर्ज जिंदगी ने उनकी रोजमर्रा की पुरसुकून जिंदगी छीन ली है। ऐसे में बहुत से अफराद अपने तनाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का सहारा ले रहे हैं। इन्हीं में एक रुझान इमलापुरम के शहरियों में तेजी से फरोग पा रहा है। वीकेंड साइकिलिंग। कोना सीमा जिले की इमलापुरम में सरकारी मुलाजिमीन, ताजिर और रिटायर्ड अफराद ने एक साइकिलिंग ग्रुप तश्कील दिया है। ये ग्रुप हर इतवार और तातील के दिन तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का सफर साइकिलों पर तय करता है। हर हफ्ते एक नया रास्ता मुंतखब किया जाता है। जैसे इमलापुरम से एलूरम, पाशरी, लिपोड़ी वगैरह के देही रास्ते वो सुबह सवेरे निकलते हैं, कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं और बाद में वापस लौटते हैं। आम दिनों में यही ग्रुप मुकामी SKBR कॉलेज में वॉक और वर्जिश भी करता है। ये ग्रुप फितरत के करीब रहकर ज़हनी सुकून हासिल करना चाहता है। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें 40 से 60 साल की उम्र के अफराद भी शामिल हैं। साइकिलिंग के दौरान वो देही इलाकों में मौजूद पुराने होटलों में रवायती नाश्ते से लुत्फानंदोज होते हैं। 15 मिनट आराम करके दोबारा सफर शुरू करते हैं। रास्ते में आने वाले कुदरती हसीन मनाजिर को मोबाइल कैमरों में कैद करते हुए ये लोग फितरत की खामोशी में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि रियासत से जनूब मगरबी मानसून की वापसी शुरू हो गई है। इसमें कहा गया है कि जनूब मगरबी मानसून सुबह के वक्त शुमाली तेलंगाना के निजामाबाद तक वापस चला गया है। इसमें कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद दीगर इलाकों में जनूब मगरबी मानसून के इनखला के लिए मौसम साजगार है। इसमें कहा गया है कि साहिली आंध्रा खित्ते में औसत सतह समंदर से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर सतह की गर्दिश बनी है। इसमें कहा गया है कि 3 दिन तक रियासत में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि कल मुत्तहदा वरंगल, नलगुंडा, खम्मम, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और करीमनगर, पेद्दापल्ली और सिद्दीपेट अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश होगी। एक वक्त था जब ड्रोन्स को ज्यादा पजीराई नहीं मिली थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए हैं। आज तकनीकी तरक्की की रफ्तार के साथ ड्रोन का इस्तेमाल हर शोबे में बढ़ रहा है और उनकी खिदमात महदूद नहीं रही। ड्रोन्स न सिर्फ दिफाई शोबे बल्कि ज़राई शोबे में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। कुदरती आफात के दौरान खुराक की फराहमी, जंगली इलाकों में कार्रवाइयों में ये अहम साबित हो रहे हैं। मुस्तकबिल में उनका किरदार मजीद बढ़ने की तवक्को के पेश नज़र AP हुकूमत ने उनकी तैयारी पर खास तवज्जो दी है। इस ज़िमन में मुल्क में पहला ड्रोन सिटी कन्नौज जिले में कायम किया जाएगा। जिले के ओरवाकल इलाके में ये सिटी कायम किया जाएगा। इस माह 16 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस ड्रोन हब में जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी, तहकीक व तरक्की के मराकज़, तरबियती इदारे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम होंगे, जिससे न सिर्फ ड्रोन की तैयारी में इजाफा होगा बल्कि मुकामी मईशत और रोजगार के मौके भी फरोग पाएंगे।
एपी के हुक्काम ने सोशल मीडिया पर फैलने वाले फर्जी और गुमराह कौन प्रोपेगेंडे को टेक्निकी तरीकों से रोकने के लिए एक नया इकदाम शुरू किया है। हुकूमत ने एपी एक्साइज सुरक्षा नामी ऐप जारी की है, जिसके जरिए सारिफिन खुद इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि वो जो शराब खरीद रहे हैं वो असली है या जाली। इसी ऐप के फरोग के लिए मुतल्लिका हुक्काम ने शहरी मंसूबे भी तैयार किए हैं। सरकारी हुक्काम ने रियासती आंध्र प्रदेश में नकली शराब तैयार करने वाले गिरोहों पर काबू पाने के लिए ये ऐप मुतारिफ कराई है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस ऐप का इफ्तिताह किया। इस ऐप के जरिए अब नकली मशरूबात की फरोख्त को मौसर अंदाज में रोका जा सकेगा। सारिफिन को शराब की बोतल पर मौजूद बार कोड स्कैन करना होगा। स्कैन करने के फौरन बाद बोतल का हेलो कोड, ब्रांड नाम, मिकदार, बैच आईडी, बनाने वाली कंपनी, तैयार होने की तारीख, एमआरपी, कौन से डिपो से आई है और किस दुकान से फरोख्त की जानी है, ये तमाम तफसीलात सारिफ के मोबाइल पर दिखाई देंगी। जब ये मालूमात बोतल पर छपी हुई मोहरशुदा तफसीलात से मिलाई जाएंगी तो मालूम हो जाएगा कि ये शराब का या मशरूब असली है या जाली। ये सिस्टम आइंदा जारी मशरूबात की फरोख्त रोकने में मरकजी किरदार अदा करेगा। एपी के चित्तौड़ जिले के वी कोट मंडल मुस्तकिल का इलाका 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के संगम पर वाक़ है। इस रास्ते पर कुछ किलोमीटर का इलाका कर्नाटक की हुदूद में आता है। हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ करीब ही 7 पेट्रोल पंप मौजूद है। आंध्र प्रदेश के अफराद ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों से आने जाने वाली ड्राइवर भी इन्हीं पंपों से ईंधन भरवाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में पेट्रोल की फी लीटर कीमत आंध्र प्रदेश से तकरीबन 9 रुपए और डीजल की 7 रुपए कम है। ये रास्ता चेन्नई, बेंगलुरु, कृष्णागिरी, हौसूर, गोडियातम, वेल्लोर और तिरुपति जैसे शहरों को जोड़ता है। मुसलसल बैनुर रियासती ट्रैफिक की वजह से यहाँ कारोबार में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुकामी पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक कम कीमतों की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है और ड्राइवर खुशी से यहाँ ईंधन भरवाते हैं। बेशतर मुसाफिर वी कोट में रुक कर पेट्रोल या डीजल फुल टैंक करवाते हैं और फिर अपने सफर पर रवाना होते हैं। ये इलाका खास तौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दरमियान सफर करने वालों के लिए अहम पड़ाव बन चुका है। एपी का विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो मुल्क के मसरूफ तरीन रेलवे जंक्शन में शुमार होता है, अब एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। रेलवे महकमा ने आइंदा 30 वर्षों के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई ज़रूरियात और ट्रैफिक में मुतवक्के इजाफे को पेश नज़र रखते हुए स्टेशन की मुकम्मल जदीदकारी का मनसूबा तैयार किया है। इस मनसूबे के तहत विजयवाड़ा जंक्शन को एयरपोर्ट जैसी सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। इस बड़े मनसूबे को नीति आयोग ने मंजूरी दे दी है। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तरक्की देगी। इसके लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर की गई है। फिलहाल विजयवाड़ा स्टेशन से सीजन में रोजाना तकरीबन 2 लाख और ऑफ सीजन में 1 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। तखमीना के मुताबिक 2061 तक ये तादाद रोजाना 4 से 5 लाख तक पहुंच जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एपी के करनूल जिले का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। वो इस माह की 16 तारीख को जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। सुबह में वजीर आजम मंदिर में पूजा करेंगे, दोपहर में वो करनूल पहुंचेंगे और सुपर GST सुपर सीविंग में खिताब करेंगे। इस मौके पर 7500 मुलाजिमीन पुलिस की तैनाती के साथ सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। जलसे के लिए 450 एकड़ रकबे में इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें पार्किंग और दीगर सहूलियात शामिल हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स की BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता को बी फॉर्म की हवालगी। पार्टी से बराबर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इंतखाबी अखराजात के खुसूस में 40 लाख का चेक भी किया पेश। वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने 100% सब्सिडी पर मूंगफली के बीजों की तकसीम का किया आगाज। इस इक़दाम के तहत रबी सीजन के दौरान 38,434 क्विंटल मूंगफली के बीज मुफ्त किए जाएंगे फराहम।
अली मसकती और दीगर कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। केटीआर ने नए शामिल होने वाले कायदीन को पहनाया खंडवा और बाकायदा तौर पर पार्टी में कहा खुश आमदी। कांग्रेस हुकूमत में रियासत तेलंगाना इख्तिसारी तबाही के दहाने पर रेवंत रेड्डी की लापरवाही और नाक़िस पॉलिसियों के बायस फसाद, बाजारी, बुलडोजर सियासत और इंतकामी तर्ज हुक्मरानी के बजाय मुआशी तरक्की की बहाली पर तवज्जो दी जाए, हरीश राव का बयान। बीआरएस में शमूलियत के बाद अली मसकती की साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर से मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर बीआरएस में की शमूलियत। हल्के असेंबली जुबलीहिल्स की बीआरएस उम्मीदवार सुनीता चारशंबे को पर्चे नामजदगी करेंगी दाखिल। बीआरएस क़यादत ने पर्चे नामजदगी के अमल को सादा रखने का किया फैसला। तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती व जिलाई औहदेदारों को तकर्रुरनामे हवाले। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने बंजराइज में वाक़ जागृति दफ्तर में तकर्रुरनामे किए हवाले। और तेलंगाना में नए सफेद राशन कार्ड की मंजूरी और तकसीम के इंतजाम। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाकों में 1.54 लाख सफेद राशन कार्ड की हुकूमत ने दी मंजूरी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.